نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलगज़ुल फ़िक्री, इसको जानने से पहले हम इसे समझ लें कि अलगज़ुल फ़िक्री क्या है। असल में दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को आज़माइश के लिए भेजा, और इस दुनिया में इंसान की आज़माइश और इंसान का इम्तिहान इस बात का है कि वो खैर को इस्तेमाल करे, खैर को इख्तियार करे और शर से अपने आप को बचाए। इसीलिए हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु मज़जअहु व अस्कनहु बुहबुहत जिनानी, आपने फरमाया कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या। हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो उसे जाने कि वो इस दुनिया में क्यों आया, किस मकसद और किस गर्ज व गायत को लेकर उसे अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा। तो फिर आपने बताया कि इंसान के इस दुनिया में आने की गर्ज व गायत और उसका मकसद असली खालिक के और मखलूक के हुकूक को अल्लाह की रजामंदी के लिए अदा करना, खालिक और मखलूक के हुकूक को अल्लाह की रजामंदी के खातिर अदा करना। ये मेरा और आपका इस दुनिया में और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसानों का मकसद है। इसी मकसद से दुनिया में इंसान को क्या किया गया है, भेजा गया है कि खालिक की रजामंदी हो, और खालिक की रजामंदी के हुसूल के दो तरीके हैं। एक है खालिक के हुकूक की अदायगी, कि अल्लाह के जो हुकूक बंदे पर है उसकी अदायगी। दूसरा मखलूक के हुकूक की अदायगी। खालिक के हुकूक क्या है? अल्लाह के हुकूक में सबसे पहला हक अल्लाह की वहदानियत का एअतिकाद रखना कि अल्लाह एक ही है, वही इलाह है, वही रब है, और वही कादिर मुतलक है, वही खालिक मुतलक है। खैर और शर का खालिक भी वही है, और कोई चीज दुनिया में उसकी मशीयत के बगैर नहीं होती। ये मुख्तसर में अल्लाह के बारे में ये एअतिकाद रखना, ये अल्लाह का पहला हक। अल्लाह का दूसरा हक अल्लाह की इबादत करना, उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह की इबादत करना है, मगर अल्लाह की इबादत भी कैसे? जैसे अल्लाह चाहता है। वरना बुत परस्ती करने वाले भी कहते हैं कि हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं। ईसाई भी कहते हैं हम अल्लाह की इबादत करते हैं। यहूदी भी कहते हैं हम अल्लाह की इबादत करते हैं। सभी कहते हैं अल्लाह की इबादत करते हैं। अब जब सब अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर दुनिया में झगड़ा ही नहीं रहेगा। वो भी तो कहते हैं लियुक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम ये पत्थर को तो इसलिए पूछते हैं कि हम इनको राजी करें, इनको खुश करें, तो ये हमें अल्लाह तक पहुंचाए। तो मकसद तो आखिर में वो भी वही ला रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अल्लाह की इबादत उसके बयान करदा तरीके के मुताबिक, कि रसूलों ने जो बताया कि भाई अल्लाह की इबादत ऐसे करना, नमाज ऐसे पढ़ना, रोजा ऐसे रखना, ज़कात ऐसे देना, हज ऐसे अदा करना, सजदा ऐसे करना, रुकू ऐसे करना, तो हर चीज जैसी रसूल ने बयान की। इसीलिए फरमाते हैं किसी भी इबादत के कबूल होने के लिए तीन चीजें शर्तें हैं। नंबर एक ईमान, नंबर दो इखलास, और नंबर तीन इताअत रसूल की पैरवी। जब किसी इबादत में ये तीन चीज जमा होती है
तो इबादत सही, वरना इबादत सही होती नहीं। ये है अल्लाह के हुकूक। अल्लाह की मखलूक के हुकूक क्या है? तो मखलूक के हुकूक को भी जैसा अल्लाह ने बयान किया है वैसे अदा करना। मखलूक के हुकूक को भी जैसा अल्लाह ने बयान किया है वैसे अदा करना। क्यों? इसलिए कि किसका क्या और कितना हक है और उसे कैसे अदा करना, इसे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अगर इंसान के हवाले किया जावे तो इंसान तो कुछ भी धंधे शुरू कर दे। वो तो बादशाह को भी सजदा करेगा और बोलेगा कि बादशाह है, खिलाता है, पिलाता है। नमरूद, अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क, क्या तुझे नहीं मालूम हुआ अल्लज़ी हज्ज इब्राहीम, उस शख्स के बारे में जिसने इब्राहीम के साथ मुहाज्जा किया। अल्लाह ने उसका नाम लेना भी पसंद नहीं किया। कहा अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम अन आताहु अल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब ये जिंदा भी करता है और मौत भी देता है। हदीस में है कि उसने एक आदमी को बुलाया, जबरदस्ती रास्ते में से चल के जा रहा था, मार दिया उसको। एक को जेल में से बुलाया और छोड़ दिया, बोले अना उहयी व उमीत। हमन्ना को ये नहीं समझ में आ रहा था कि उहयी व उमीद का क्या मतलब। उहयी व उमीद एक है जिंदा छोड़ना और एक है जिंदा करना, शत्तान बैनहुमा, दोनों में बड़ा फर्क है। तो जिंदे को मार दिया और क्या बोलता है कि मैंने मार दिया, और एक को छोड़ दिया तो बोले इसको इमात और एहया का उसका डिफिनेशन और उसकी तारीफ भी नहीं मालूम हजरत को। उसके बाद क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। अभी भी कुरान ने नाम नहीं लिया। कुरान ये भी कह सकता था फ़बहत नमरूदु, नहीं, फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। तो जो काफिर था वो हक्का बक्का रह गया, अब तो उसे बंद नहीं हो सकता था। तो अल्लाह के हुकूक की अदायगी भी अल्लाह के बयान करदा तरीके के मुताबिक। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि माँ बाप के हुकूक हैं तो उनके वो हुकूक अदा करना, कि उनका इकराम करना। वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, उन्हें उफ़ भी न करना। वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तो ये माँ बाप के हुकूक बयान किए, मियाँ बीवी के हुकूक को बयान किया, औलाद के हुकूक को बयान किया, पड़ोसी के हुकूक को बयान किया, उस्ताद के हुकूक को बयान किया, तालिब इल्म के हुकूक को बयान किया, हर एक के हुकूक को बयान किया, किसी के हुकूक को छोड़ा नहीं। तो उन हुकूक को उसी तरीके से अदा करना, उन हुकूक को उसी तरीके से। और इन दोनों से मकसूद क्या है? इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजामंदी का हुसूल, अल्लाह की रजामंदी का हुसूल। बहरहाल हम आते हैं वापस अपने इस मौजू की तरफ। तो अब इस मकसद को जो चीज भी खत्म करने की या इस मकसद में रोड़ा बनने की या इस मकसद से इंसान को रोकने की कोशिश करेगी वो ताकत शर होगी। अब ये जो शर और अशरार होते हैं ये खैर के लिए दो तरह से रुकावट बनते हैं। पहली इनकी कोशिश ये होती है कि खैर ईमान वालों को, इस्लाम वालों को और खैर के मानने वालों को ज़हनी एतबार से क्या किया जावे? कमजोर किया जावे। उसी को कहा जाता है मेंटल वॉर। इसको ये भी कहते हैं आइडियोलॉजिकल वॉर। मेंटल वॉर भी कहते हैं, आइडियोलॉजिकल वॉर भी कहा जाता है, जिसको कहते हैं उर्दू के अंदर में नजरियाती जंग। क्या कहते हैं उर्दू में उसे? नजरियाती जंग। ये नजरियाती जंग कहां से शुरू होती है? तो नजरियाती जंग का आगाज जो है वो होता है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बाद शैतान के उनके लिए सजदा करने का इनकार करने से। सबसे पहली जंग हथियार वाली जंग नहीं लड़ी जाती है। सबसे पहली जंग कौन सी लड़ी जाती है? नजरियाती जंग। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद
शैतान से उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस, तो सजदा किया मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया और कहा अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं। बस यहां से आगाज हो गया, यहां से क्या हो गया, आगाज हो गया। उसने अपने दिल में ठान ली कि देखता हूं मैं भी आदम और आदम की ज़ुर्रियत को कि वो कैसे जन्नत में जाते। और फिर उसके बाद उसने जब उसे अल्लाह ने कहा कि जमीन पर चले जाओ, उसे अपने दरबार से निकाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे तो शैतान ने आकर इन दोनों को वरगलाया। फवस्वसा लहुमुश शैतान, शैतान ने इन्हें वसवसा डाला और क्या कहा, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तो तुम्हारे लिए इस्लाही करने वाला। 7 ताकीद के साथ इस्तेमाल किया। कितनी ताकीद के साथ, जितनी दुनिया में ताकीद वाला, शायद इससे बड़ा ताकीद वाला लफ्ज और कोई दुनिया में होगा नहीं। और ये शर वालों की हमेशा आदत रही कि वो अपने आप को कभी भी खुल्लम खुल्ला शरीर और अशरार नहीं कहते, बल्कि हमेशा अपने आप को अच्छा ही बोलते हैं। कुरान करीम ने मुनाफिकीन के बारे में भी पहले पारे में बयान किया, तो वो मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अज़ीमुन बिमा कानू यक्सिबून। उसके बाद क्या बताया होगा आगे, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब उनसे कहा जाता है जमीन में फसाद मत मचाओ तो क्या बोलते हो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाही करने वाले हैं। और अल्लाह का ऐसा अजीब निज़ाम है, ये सनातन धर्म की बात करता है। यही वो सनातन धर्म है जिस सनातन धर्म से हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुनाजरे हुए। और इनके सनातन धर्म के जो बड़े बड़े उस जमाने के पंडित हुआ करते थे, उन पंडितों को बाकायदा मैदान से भागना पड़ा, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं। मेले खुदा शनाशी हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम साहब ने वहां पर क्या किया, तो दुनिया मेले खुदा शनासी लगाए हुए हैं। ईसाई अपना पेश करे, हिंदू अपना पेश करे, मुसलमान अपना पेश करे, तो सबके पेश करने के बाद हजरत ने मेले खुदा शनाशी के अंदर में इस्लाम का तारुफ पेश किया। एक भी आयत और हदीस के इस्तेमाल किए बगैर इस्लाम की हक्कानियत को सिर्फ उसूल सहीहा के अक्ल से साबित किया। किसे साबित किया? सिर्फ अक्ली उसूल से, मंतिक और फलसफे से, और किसी चीज को आपने इस्तेमाल नहीं किया वहां पर। तो हजरत का मुस्तकिल मेले खुदा शनाशी के अंदर में जो हजरत का वो मुनाजरे के अंदर में आपने जो बातें कही, वो बाकायदा उसकी किताबी शक्ल दी गई और उसको शाये भी किया गया है। हजरत ने हुज्जतुल इस्लाम लिखी, उसमें क्या बताया इस दुनिया में इंसान क्यों आया। मैंने अभी आपके सामने जो बात पेश की वो हुज्जतुल इस्लाम की रोशनी में बयान की। इंसान के आने का मकसद क्या, अल्लाह की वहदानियत को अक्ली उसूल में साबित किया, आखिरत को, रिसालत को, इस्लाम के तमाम अकाइद को अक्ली उसूल के साथ साबित किया है। हमें उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है और फिर हमारे नौजवानों को उस अंदाज में समझाने की क्या है, ज़रूरत है। यानी बाकायदा हमने अल-मजमअुल फ़िक्र अल-क़ासिमी अद-दुवली के नाम से एक इदारा कायम किया देवबंद में, हजरत की किताबों को असरी उसलूब में किस तरह से लाना है और हमारे अपने अकीदे को, जो हमारा ईमान तकलीदी है, उस ईमान को ईमान शुऊरी के तौर पर हजरत नानोतवी और हजरत थानवी ने जो पेश किया है, उसको आज की इस्तिलाहात की रोशनी में किस तरीके से पेश करना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के फुज़ला उनके साथ लगे हुए हैं, उस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो उनको बुलाकर भी हम आपके सामने उन चीज़ों के खुलासा पेश करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि ये हमेशा अपने आप को, अब गुज़िश्ता कल की बात है, वो जावेद साहब माशाल्लाह फिक्रमंद, दीनी जहन अच्छा है उनका, लेकिन जब इंसान का मुताला दीन का गहराई के साथ नहीं होता है तो क्या होता है। उनके सामने बात निकली तो मैं इत्तेफाक से दरासतुल इंतिबाहात अल मुफीदा का मुताला कर रहा था। मैंने उसमें से उनको कुछ चीजें सुनाई। जब उनके सामने बात मैंने रखी, इस वक्त जो इल्हाद है
ये पूरे इलाहाद की इमारत मगरिब के 3 उसूलों के ऊपर खड़ी है। और मैंने कहा कि जो गाड़ी 3 टायर के साथ चलती है वो कभी भी पलट खाती है, ये कहीं भी कभी भी पलट सकती है। तो वो 3 टायर क्या है उसके 3 टायर है न्यू फिजिक्स, जिसको तबइयात जदीदा कहते हैं उर्दू के अंदर में, और दूसरा है न्यू नेचुरल तसव्वुर फितरत जदीद, और तीसरा न्यू मजहब डेइज्म जिसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर में। ये 3 चीजों के ऊपर पूरा खड़ा है। अब फिर उसको मैं समझाने लगा उन्हें। फिजिक्स की जो नई बुनियाद है वो न्यूटन ने डाली, तो वो ताज्जुब से देखने लगे मुझे। और इल्हाद का बीज इन लोगों ने बोया, तो कहा कि नहीं न्यूटन तो बड़ा मजहबी था। मैंने कहा ऐसा नहीं, ने कहा हमने तो ऐसे ही पढ़ा है। तो मैंने कहा अब मैं आपको बताता हूँ असल हकीकत क्या है। फिर मैंने आधा घंटा उनको समझाया पूरा, तो फिर उन्होंने मान लिया। फिर मैंने उनको यही आयत खोलकर पढ़कर बताई, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तो मैंने कहा, तो वो ऐसा कहते हैं कि भाई वो तो कभी मजहब की ऐसी मुखालफत नहीं करते थे, उनको तो बड़ा मजहबी कहा जाता है और ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा कि ये तो हमेशा इनका तरीका रहा शैतान के चेलों का, वो अपने आप को कभी मुफ्ती थोड़ी कहेंगे। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो मुस्लिह ही है। मतलब शैतान ने भी अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा के सामने क्या कहा था कि मैं तो तुम्हारे लिए खैरखाही हूं। तो मैंने कहा ये कभी अपने आप को नहीं कहते हैं उनको। तो फिर उन्होंने कहा क्या देखो मौलाना, इतना डीप तो किसी को मालूम भी नहीं और पता भी नहीं। कहा, फिर वो खुद ही बोलने लगे कि हम अपनी स्कूल होगी, इस स्कूल में दीन को इसी तरीके से पढ़ाएंगे जैसे आपने मेरे को क्या किया, समझाया। तो ये इस तरीके से दीन को समझाने की जरूरत, उनको फिर पूरा समझ में आ गया जैसा उनको समझाया गया। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा तैयारी करने की क्या है, जरूरत है।